अब मैं पहला विषय अब आपके हवाले करता हूँ। स्वामी जी देखिए, फिट बॉडी के साथ ब्रेन का भी फिट होना बहुत ज़रूरी है, उसका मजबूत होना है, स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा आपका है वैसा हो जाए तो फिर तो कहनी क्या है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है और दुनिया भर में। बहरहाल स्वामी जी देखिए, दिमाग में किसी तरह की कोई बीमारी ना हो, इसके लिए रेगुलर कौन कौन से अभ्यास जो है वो ज़रूरी हैं और कितनी कितनी देर ऐसे अभ्यास किए जा सकते हैं जो ब्रेन बिल्कुल शार्प रखे? ब्रेन को शार्प रखने के लिए शताक्षी तो अनुलोम विलोम करो बेटा। ये पहले स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में सिजोफ्रेनिया तक चली गई थी, अब क्लास में टॉपर हो गई है शताक्षी। रोज अनुलोम विलोम करती है, मेधावती मेमोग्रिट ओमेगा लेती है और खुश रहती है। अब हाँ, कौन सी क्लास में? 12th में आ गई है, अच्छी बात है। नाम बहुत तो एक्सक्लूसिव है, बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए ये जरूरी है। हाँ, शताक्षी पहले तो बड़ा गड़बड़ झाला हो गया था, अब तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में दिखती है शताक्षी। और इसको लगता था सारे भूत प्रेत राक्षस डाकिनी शासिनी पिशाचिनी सारी जिंदगी की संकट समस्याएं इसी के पास है। और ऐसे नेगेटिविटी से घिर गई थी, इसने अपने आप को उभार लिया। तो जो बच्चे ऐसे नेगेटिविटी से या बड़े भी घिर जाए, शीर्षासन करें। शीर्षासन बहुत ही जबरदस्त है, 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट तक करना है ऐसे। ये बहुत ही जबरदस्त है। ब्रेन के न्यूरॉन्स को, जो उसमें बोल रहा था ना, 86 ट्रिलियन न्यूरॉन्स सारे एक्टिव हो जाते हैं इससे। और ये 2 मिनट से लेकर के 5 से 10 मिनट करना है। शुरू में जॉगिंग कर ले, जैसे हमारे ये बच्चे तो अभी तक फाइटिंग में लगे हुए हैं। चलो बच्चों, तुम्हारी फाइटिंग बहुत अच्छी होगी, एक बार जोरदार ताली बजा दो। बड़े फाइटर बच्चे, योगी है, योद्धा है, विजेता। आप तो अनुलोम विलोम करो शताक्षी जी। और हाँ, इधर ये अनुलोम विलोम कर रही है हमारी बेटियाँ भी। और हाँ, जो है ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन बहुत ही जबरदस्त है। और इसके लिए एक बात और कहता हूँ, गाय का दूध पियो, गाय का घी खाओ। मैं 1 चम्मच सुबह घी खाने के लिए बोलता हूँ, घी या मक्खन। हाँ, मक्खन में थोड़ा मिश्री मिला के खा लो, या उसमें थोड़ा अंजीर, मुनक्का, खजूर आदि ले लो। 1 चम्मच ही खाना है। और जो तगड़े हो भाई, जैसे हमारी बेटियों की तरह तगड़े हो, वो 2 चम्मच भी खा सकते हैं। मैं 1 चम्मच खाता हूँ। हाँ, तो ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन मस्तिष्क के लिए बहुत ही अच्छा है। और ऐसे जनरल हेल्थ के लिए पवन मुक्तासन तो करवा ही देते हम। और ये जो मरकट आसन है ना, ये भी ब्रेन के लिए बहुत ही जबरदस्त। स्वामी जी आज हम ब्रेन से जुड़ी हर एक समस्या के बारे में डिटेल में बात करेंगे और सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे आपसे कि एक एक जो परेशानी है ब्रेन से जुड़ी उसका क्या समाधान है। तो सबसे पहले बात स्वामी जी, हम जरा न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज, जिसमें पार्किंसन आता है, अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, इनकी ज़रा बात करते हैं। इसमें स्वामी जी उम्र के साथ लोगों का मेमोरी लॉस होता है जब उम्र ज़्यादा होती है। तो अब लेकिन स्वामी जी दिक्कत ये है आज के वक्त में कि ये सारी परेशानियां जो ओल्ड एज में होती थी वो नौजवानों को होने लगी हैं, यंगस्टर्स उसके शिकार होने लगे और कम उम्र में इस तरह की परेशानी सबको बहुत चिंता में डाल रही है। तो यंगस्टर्स में ऐसी क्या आदत डाल दी जाए पहले ही आगे कि इस तरह की परेशानी उनको फिर पहले तो यंग एज में ना हो और बुढ़ापे तक जाने के बाद भी परेशानी ना हो, ऐसी क्या आदतें यंगस्टर्स में डाली जाए? जैसे हमने इन बच्चों को योग की आदत डाल दी है। चलो बेटियों, ये 25 से 50-100 बार रोज करने की आदत। वैसे तो 100 बार करने में 2 मिनट लगते हैं, मध्यम गति से भी करें तो तेजी से। चलो बेटियों फास्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फास्ट, ऊपर पूरा, नीचे भी पूरा। जैसे बेटियां फास्ट कर रही है ना, ऐसे सुपर फास्ट ये एक तो ये करें। ये बहुत ही जबरदस्त है। भुजंगासन और मरकटासन सबको करना है। हाँ। और
फिर प्राणायाम में अनुलोम विलोम के साथ भ्रामरी उद्गीत ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। और मैं कह रहा था भाषा व्याकरण, चाहे ग्रामर वो इंग्लिश की हो और संस्कृत की ग्रामर तो बहुत बड़ी, महर्षि पाणिनि ने, महर्षि पतंजलि ने कितना बड़ा पुरुषार्थ किया। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीर स च वैद्यकेन योपाकरो तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिम प्रहंजलिरानतोस्मि। तो ग्रामर सीखे, भाषाएं सीखे, अलग अलग एक्टिविटीज़ में भाग ले। कुछ लोग इतने ज़्यादा एकांकी सोच के होते हैं, इतने ज़्यादा संकोची स्वभाव के होते हैं, वो खुलते नहीं अंदर से, खुल के हंसते भी नहीं। चलो एक बार जोर से हंसो, हंसो। तो कुछ लोग हंसने में भी कंजूसी करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी ना मस्तिष्क को बहुत तेज कर देती है। और हाँ देखो, जैसे मैंने बोला था त्राटक करना, सूरज का, दीपक का, और हवन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। तो ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और कितने सूक्ष्म होते। एक कण रेत का ना, उसमें 1 लाख न्यूरॉन्स, 1 लाख न्यूरॉन्स जैसा उसका स्ट्रक्चर है। अब बताओ, इतने सूक्ष्म तंतु है हमारे ब्रेन के। उनको एक्टिवेट करने के लिए एक तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, प्राणायाम, शीर्षासन, सर्वांगासन, अलग अलग एक्टिविटीज़ बताई। खुश रहना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। और रोज़ सुबह, अभी थोड़ी देर में घोटा मारेंगे, बादाम अखरोट। ये बादाम अखरोट सिलबट्टे पर घिस करके थोड़ा सुबह 1-2 काली मिर्च, 1-2 इलायची मिला दें, बादाम का घोटा पिए। आहा, ज़बरदस्त है। अथवा जिनको स्वामी जी खाने पीने की बात बाद में करेंगे, उबाल लें बादाम अखरोट। अभी तो पसीना बहा लेते थोड़ा सा। नहीं तो अभी वो रामबाण बाकी है, लेकिन थोड़ा सा बताया अभी। और ये ब्राह्मी घृत, ओमेगा, घोटे के चक्कर में स्वामी जी सब लोग ये गाय का इंतजार घी करने सुबह लगेंगे खाली ना। पेट, बड़ा जबरदस्त होता है।